एकदम कोऑर्डिनेट जो है ना जान है, और कोऑर्डिनेट 11th का जो बैकबोन है, अगर आपने कोऑर्डिनेट 11th में और 12th कैलकुलस में अगर आपने कर लिया तो कोई भी कंपटीशन आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है साहिल, निखिल, चलो देखते हैं। देखो ये टाइप पहले 6 टाइप करता हूं, और जो भी आपका डॉट है उसके बाद मैं एड्रेस करता हूं। देखो क्या बोल रहा हूं, 6 टाइप में ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज tan x cot x cosec x एंड sec x। आज मैं हम उस इक्वेशंस की बात करेंगे या वैसे इक्वेशंस की बात करेंगे जिसमें ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लाइक tan cot cosec sec इन्वॉल्व होगा। वैसे तो कुछ क्वेश्चंस हम साइन कॉस पे भी लेंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस अभी तक मैं जो डिस्कस किया हूं वो आपको साइन कॉस ही था। ठीक है ना। तो आज हम वैसे फंक्शंस या वैसे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लेंगे जिसमें tan cot cosec sec इन्वॉल्व होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डीपीपी में मिले होंगे और आगे मिलेगा। ठीक है निखिल। तो देखो, जब भी आपको कहीं किसी इक्वेशंस में tan इन्वॉल्व होता है तो मैं आपको बताया था ग्राफ में कि tan जो होता है डिफाइंड होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल। कहां पे अनडिफाइंड होता है tan? उस वैल्यू को हटा देना है जहां पे tan अनडिफाइंड होता है। तो tan अनडिफाइंड होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 पे tan क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। मान लो किसी इक्वेशंस को सॉल्व किए, ठीक है, तो जब अगर tan और cot किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व रहता है तो वो x का सभी वैल्यू सॉल्यूशंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कम ऑन, क्या बोला मैंने? मैं बोल रहा हूं कि किसी इक्वेशंस को आप सॉल्व कर रहे हो जिसमें tan और cot इन्वॉल्व है या cosec sec इन्वॉल्व है, और वहां से आपने x का सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया उस इक्वेशंस का, लेकिन वो सॉल्यूशंस ईच एंड एवरी वैल्यू इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो कब करेगा कब नहीं करेगा? मैं बोल रहा हूं कि अगर tan इन्वॉल्व है किसी इक्वेशंस में, अगर उसमें सॉल्यूशन अगर ये आ जाता है पाई बाय 2 आ जाता है या 3 पाई बाय 2 आ जाता है या 5 पाई बाय 2, तो वो सब सॉल्यूशंस नहीं हो सकता है, क्योंकि tan उस वैल्यू पे क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। क्लियर है सभी को? एकदम पुट करके चेक करना पड़ेगा निखिल, पुट करके हमको, और जो इक्वेशंस जो सॉल्यूशंस आएगा उसमें पुट करके देखना पड़ेगा कि कहीं पाई बाय 2 आ तो नहीं रहा है, 3 पाई बाय 2 आ तो नहीं रहा है, 5 पाई बाय 2 आ तो नहीं रहा है। अगर आ रहा है तो उस सब वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, स्पेशली कब? जब tan और tan इन्वॉल्व रहेगा। अगर cot इन्वॉल्व रहेगा तो देखोगे n पाई नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो उसको हटाओगे, क्योंकि n पाई पे tan क्या होता है? cot जो होता है अनडिफाइंड होता है। क्योंकि कॉट को हम लोग क्या लिखते हैं? कॉस बाय साइन लिखते हैं कि नहीं? कॉट को हम लोग जो लिखते हैं कॉस बाय साइन लिखते हैं। और आप जानते हो ये रेशियो अनडिफाइंड कहां पे होगा? जब जहां पे साइन जीरो हो जाएगा। ठीक है, और साइन जीरो कहां पे होता है? एन पाई पे होता है, यानी साइन जहां जीरो होगा वहीं पे कॉट क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। ठीक है अक्रिस्ट। सो अगर मान लो किसी सॉल्यूशंस में, किसी इक्वेशंस में अगर कॉट इन्वॉल्व है, और अगर सॉल्यूशंस अगर एन पाई के टर्म में आ रहा है या जीरो आ रहा है, पाई आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, तो वो सब सॉल्यूशंस नहीं हो सकता उस इक्वेशंस के, क्योंकि कॉट उस वैल्यू पे क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। क्लियर? अगर मान लो किसी इक्वेशन में सेक इन्वॉल्व है, और अगर आपका सॉल्यूशन अगर इस फॉर्मेट में आता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आ जाता है, तो वो सब सॉल्यूशंस नहीं हो सकता उस इक्वेशंस का, क्योंकि इस वैल्यू पे सेक क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। सेक क्या होता है? बेसिकली 1 बाय कॉस होता है, और कॉस जानते हो जीरो कहां पे होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे होता है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। तो देख सकते हो tan और sec में सेम लिखा हूं, क्योंकि tan भी क्या होता है? साइन बाय कॉस होता है। तो डिनोमिनेटर में कॉस जहां जीरो हो जाएगा वहीं पे tan क्या होता है? अनडिफाइंड होगा। सेम इन द केस sec x के साथ। ठीक है, cosec x होता है 1 अपॉन साइन, तो साइन जहां जीरो होगा वहीं पे cosec x क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। और cosec x जीरो कहां पे होगा? सॉरी, cosec x अनडिफाइंड कहां पे होगा? n पाई पे होगा, क्योंकि 1 अपॉन साइन, साइन जीरो जानते हो n पाई पे होता है। तो अगर किसी इक्वेशंस में cosec x अगर इन्वॉल्व है तो सॉल्यूशंस n पाई के टर्म में नहीं आना चाहिए, पाई, 2 पाई, 3 पाई। ठीक है ना। अगर ये सब वैल्यू आता है तो उसको क्या करना है? हटा देना है। अब थोड़ा सा देखो क्वेश्चंस पे ले तो मुझे लगता है और क्लियर होगा। जैसे मैं इक्वेशंस लिया हूं, जैसे फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच tan 3x माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 3x इंटू tan 2x इक्वल टू 1। मैं बोल रहा हूं, इसका मैं ऑप्शन भी दे दिया हूं, ये किसके इक्वल होगा? x n पाई के इक्वल होगा, ये n पाई बाय 2 होगा,
कि 2n पाई के इक्वल होगा कि फाई होगा। फाई का मतलब नो सॉल्यूशन, यहां लिख दिया था मैंने। क्या लगता है कौन मुझे बताएगा इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है एबीसीडी में? जस्ट मैं चेक कर रहा हूं आपका, कोई टफ नहीं है क्वेश्चंस, थोड़ा सा सोचो तो ये एक फॉर्मूला पे सेट है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला, एकदम सही बोले आकृष्ट, एकदम सही स्वास्थ्य बोले। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, एकदम सही आप बोले हो, अगर इसको हम सॉल्व करें फर्स्ट क्वेश्चन को, तो tan 3x माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 3x इंटू tan 2x, और ये आप जानते हो ये फॉर्मूला होता है tan ऑफ 3x माइनस 2x का, tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है। क्लियर है यहां तक? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का। इसको लिख सकते हैं इस तरह से, और tan 3x माइनस 2x इसको लिख सकता है tan x इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब tan x इक्वल टू 1 आ गया तो x इक्वल टू n पाई प्लस क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा, जहां n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर्स है। चलो मैं ये भी दे देता हूं, मैं ए ऑप्शन दे देता हूं n पाई प्लस पाई बाय 4, मैं ए ऑप्शन ही लिख देता हूं जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। ठीक है ना, जैसे n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, जैसे सी ऑप्शन दे देता हूं 2n पाई प्लस पाई बाय 4। चलो मॉडिफाई कर देता हूं, ठीक है ना, ऑप्शंस को, और डी ऑप्शन दे देता हूं 5। क्या लगता है इसका आंसर्स होना चाहिए, कौन मुझे बताएगा एबीसीडी ऑप्शंस में कौन इसका आंसर्स होगा? देखो n अगर इसमें 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा निखिल, पाई बाय 4 आएगा। n अगर इसमें 1 पुट करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, पाई प्लस पाई बाय 4, ये वैल्यू आ जाएगा 5 पाई बाय 4। और n का वैल्यू अगर 2 पुट करते हो तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगा 9 पाई बाय 4। ये हो सकता है वैल्यू। निखिल बोल रहा है बी होगा नहीं निखिल, इसका आंसर बी नहीं होगा। देखो अब देखो गौर से सुनो, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर x इक्वल टू पाई बाय 4 इसका सॉल्यूशन है तो ओरिजिनल इक्वेशंस में पुट करके देखेंगे। ठीक है, नहीं दिव्यांश ये ऑप्शन नहीं होगा। देखो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करोगे, अगर ये सॉल्यूशन आया है तो पाई बाय 4 पुट करें तो सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो यहाँ पे पुट करोगे पाई बाय 4, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 पाई बाय 4 आएगा। tan में 3 पाई बाय 4 का वैल्यू -1 होता है, लेकिन 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 tan 2x में अगर x के जगह पाई बाय 4 पुट करोगे निखिल दिव्यांश, तो क्या होगा, tan 2 इंटू पाई बाय 4, तो ये tan पाई बाय 2 आ जाएगा। और tan पाई बाय 2 का वैल्यू जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, तो फिर ये 1 के इक्वल कैसे आएगा? तो tan जो x इक्वल टू पाई बाय 4 है, ये सॉल्यूशंस तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पाई बाय 4 पे tan 2x क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो x इक्वल टू पाई बाय 4 सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता इस इक्वेशंस का। अगर हम 5 पाई बाय 4 की बात करें तो tan 2x जो हो जाएगा 2 इंटू 5 पाई बाय 4, यानी tan 5 पाई बाय 2 होगा। और अगेन tan 5 पाई बाय 2 दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अभी जस्ट मैं लिखा हूं कि n के जगह अगर 2 पुट करोगे तो 5 पाई बाय 2 आएगा, और tan जो होता है उस वैल्यू पे अनडिफाइंड होता है। ठीक है यस एकदम गुड, वेरी गुड, डी ऑप्शन होगा। सो 5 पाई बाय 2 भी सॉल्यूशंस नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 पाई बाय 2 सॉरी 5 पाई बाय 4 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 पाई बाय 4 पे tan 2x भी अनडिफाइंड है। अगर हम 9 पाई बाय 4 की बात करें तो 9 पाई बाय 4 पे tan 2x का वैल्यू 9 पाई बाय 2 हो जाएगा, और tan 9 पाई बाय 2 अगेन अनडिफाइंड होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आ रहा है। यानी इसी फॉर्मेट में सारा सॉल्यूशंस आ रहा है, देख सकते हो। अगर इसको पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, ये वैल्यू नहीं आएगा, n पाई प्लस पाई बाय 2 आएगा, n पाई प्लस पाई बाय 2 x, लेकिन यहाँ 2x है ना, तो 2x है तो इसलिए पाई बाय 4 आ रहा है।
मतलब जब भी आपको tan cot sec cosec अगर इन्वॉल्व है न्यूमरेटर में अनडिफाइंड, अरे निखिल tan और cot न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में, वो फंक्शन इटसेल्फ डिफाइंड है, अनडिफाइंड है, तो वो वैल्यू नहीं लेना है चाहे कहीं पे भी हो। तो इसका सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा, इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। यानी कंसेप्ट ये है कि जब भी किसी इक्वेशंस में tan cot cosec sec इन्वॉल्व होता है तो जो भी आपका सॉल्यूशंस आता है आंख बंद करके टिक नहीं लगा देंगे, ठीक है ना, उसको चेक करेंगे कि भाई वो वैल्यू सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए ओरिजिनल इक्वेशंस में पुट करके, तो 2-3 वैल्यू चेक करोगे कि सेटिस्फाई भी तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो ठीक, अगर नहीं कर रहा है तो फिर इसका सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है। बात समझे? किस केस में, जब जब इन्वॉल्व रहेगा tan cot sec cosec, उसमें थोड़ा सा याद होगा, मैं जब लास्ट लेक्चर्स में मैं लास्ट क्वेश्चंस लिया था उसमें भी जो है ना सेक इन्वॉल्व था, cosec इन्वॉल्व था, सेक और cosec था, तो वहां पे भी एक सॉल्यूशन 2n पाई आया था, तो उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया था। 3 वैल्यू मिनिमम 3 वैल्यू चेक करना है, क्योंकि मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बताया था कि अगर 3 वैल्यू पे अगर सेटिस्फाई कर गया तो चौथा वैल्यू ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगा। नहीं स्वास्तिक, साइन कॉस के केस में चेक नहीं करेंगे, क्योंकि साइन कॉस फंक्शन जो होता है वो एक्स के सभी वैल्यू पे डिफाइंड होता है, तो स्पेशली साइन कॉस में चेक करना ही नहीं है, क्योंकि अभी तक जो मैं 5 टाइप बताया हूं वो साइन कॉस पे ही बताया हूं, और साइन कॉस में ऐसा ऐसा कुछ नहीं था, जो भी सॉल्यूशन आता था वही उसका आंसर हो जाता था, ठीक है ना। स्पेशली tan cot cosec sec रहेगा तो 2-3 वैल्यू पुट करके ओरिजिनल इक्वेशंस में, इंटरमीडिएट इक्वेशंस में नहीं, ओरिजिनल इक्वेशंस में पुट करके देखोगे कि ओरिजिनल इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहा है तो उस वैल्यू को रिजेक्ट कर देना है। तो ये सब सारा वैल्यू रिजेक्ट हो रहा है तो कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। 3 वैल्यू अगर कर नहीं कर रहा है तो चौथा भी नहीं करेगा, 5वां भी नहीं करेगा, 6ठा भी नहीं करेगा। निखिल 3 वैल्यू मिनिमम चेक करोगे, ठीक है, समझ में है सभी को? तो चलो इसको रब करते हैं और देखते हैं इसी पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग tan cot sec cosec पे लेते हैं। जैसे tan थीटा प्लस tan 2 थीटा और प्लस tan थीटा इंटू tan ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 1, दिखा होगा इस टाइप से क्वेश्चन आपको। कहीं से स्टार्ट करो निकलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, n का वैल्यू 0 से शुरू करो, 1 से करो या 2 से करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं से भी शुरू करो लेकिन 3 वैल्यू लोगे। अगर 3 वैल्यू नहीं सेटिस्फाई किया तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। स्टार्ट आप पे डिपेंड करता है, कहीं से भी ले सकते हो, -1 से भी शुरू कर सकते हो या 0 से भी शुरू कर सकते हो या 1 से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू 1, कुछ टाइप का क्वेश्चन होगा, जैसे ये क्वेश्चन है 6-7 क्वेश्चन मैं tan cot पे ले रहा हूं आपको, वो मैं बना देता हूं ना तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। हाँ ये मॉड्यूल में मिला होगा क्वेश्चन निकल एकदम। हाँ दिव्यांश सही बोल रहे हो। देखो इसको क्या करेंगे, इसको कैसे बनाओगे, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, इस प्रोडक्ट वाले को राइट साइड लेके चले जाओ, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस tan थीटा इंटू tan ऑफ 2 थीटा, ठीक है, और फिर इससे डिवाइड कर दो, तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 1, समझे। इससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बात बराबर ही होगा। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के इक्वल आएगा। और ऐसा करने से आखिर ऑफिस में आकर के मॉड्यूल ले सकते हो, ठीक है ना। मॉड्यूल सभी लोगों को अवेलेबल हम करवा दिया है, किसी को अगर अभी तक मॉड्यूल नहीं मिला है तो ऑफिस में आकर के आप ले सकते हो, ऑफिस अब डेली खुल रहा है।
अब देखो ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 1, तो tan 3 थीटा इक्वल टू 1। इसको लिख सकता हूँ 1 को tan पाई बाय 4। तो फॉर्मूला से क्या लिखेंगे, 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा। यहाँ से थीटा निकालोगे तो n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12 हो जाएगा, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर्स होगा। अब क्वेश्चन से राइज होता है क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। n अगर 0 रखोगे तो पाई बाय 12 आएगा, और पाई बाय 12 इसमें पुट करेंगे तो 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री डिफाइन ही होता है। अगर 15 डिग्री तो tan 2 थीटा अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 15 डिग्री को, ठीक है ना, तो क्या आएगा, ये 30 डिग्री आएगा। तो 30 डिग्री मतलब tan डिफाइंड होगा, यानी tan थीटा भी डिफाइंड हो रहा है, 2 थीटा भी। अगर 1 लेते हो तो ये 60 डिग्री आएगा, ये 15 डिग्री, तो ये 75 डिग्री आएगा। ठीक है निखिल, साइन 75 डिग्री पे भी जानते हो डिफाइन होता है। 75 का डबल हो गया आपको 150, तो tan 2 थीटा भी डिफाइन हो जाएगा। यानी अंडरस्टूड है, ये वैल्यू ईच एंड एवरी वैल्यू tan पे डिफाइंड होगा, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें रिजेक्ट एक भी वैल्यू नहीं होगा, लेकिन चेक करना बनता है। आप बिना चेक किए हुए आंसर्स नहीं लिखोगे, ठीक है। जैसे इसका बताओ क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 रूट 3 tan थीटा इक्वल टू 1। जैसे इसको सॉल्व करना है छोटा छोटा क्वेश्चंस। ये tan में क्वाड्रेटिक दिया हूं, एक तो टाइप में क्वाड्रेटिक बताया हूं, उससे तो बन ही जाएगा क्वाड्रेटिक से। एक और तरीका से बनेगा, उस तरीके से मैं आपको बना देता हूं। tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 रूट 3 tan थीटा इक्वल टू 1। पहले मैं tan वाला ले लेता हूं, उसके बाद tan cot लूंगा, उसके बाद cosec sec ले लूंगा, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 मैं प्रोसीड कर रहा हूं, इसको बना रहा हूं। तो देखो tan थीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उससे तो बना ही लोगे, जब उससे बन ही गया तो हम फिर लेने का मतलब क्या है। एक मैं दूसरा मेथड आपको बताता हूं, देखो इस मेथड से भी बना सकते हो आप। क्या करो, 2 रूट 3 tan थीटा, ठीक है ना, और इस tan स्क्वायर को राइट साइड लेके चले जाओ, ठीक है, कर सकते हैं इसको ऐसे। अब क्या करो, 2 tan थीटा से डिवाइड कर दो, रूट 3 यही रहने दो, या एक काम करो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, तो 2 रूट 3 tan थीटा अपॉन लिख सकता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और फिर रूट 3 से डिवाइड कर दो, इसको लिख सकता हूं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू 1 बाय रूट 3। समझे, रूट 3 से मैंने डिवाइड कर दिया हूं। स्ट्राइक किया, क्या किया मैंने, tan स्क्वायर को राइट साइड लेके चला गया, और फिर 1 माइनस tan स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और फिर रूट 3 से डिवाइड कर दिया। एकदम सही बोले स्वास्तिक, पकड़ लिया, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होगा। हाँ देखो अक्रेस्ट, मैंने क्या किया हूँ, अक्रेस्ट tan स्क्वायर थीटा को राइट साइड लेके चला गया हूँ, तो 1 माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस tan स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हूँ, तो यहाँ ऑब्वियसली 1 बचेगा, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसी के इक्वल आएगा, ठीक है ना। और फिर रूट 3 को मैंने यहाँ लिख दिया डिनोमिनेटर में, समझो एक तरह से रूट 3 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ से रूट 3 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, और राइट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगा रूट 3 से, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिवाइड किया, और ऐसा करने से एकदम सही बोले ये फॉर्मूला पे सेट हो गया। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और 1 बाय रूट 3 का वैल्यू जो होता है tan पाई बाय 6 होता है। यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं n पाई प्लस पाई बाय 6, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 12। इस तरीके से भी बना सकते हो, वैसे चेक कर लेना, ये सब वैल्यू सभी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये 15 डिग्री आ रहा है, और क्योंकि यहाँ थीटा है तो 15 डिग्री पे tan डिफाइंड होता ही है। अगर 1 पुट करते हो तो 90 प्लस 15 यानी 105 डिग्री पे भी जानते हो tan डिफाइंड होता है, तो ये सारे वैल्यू जो है ना इसको सेटिस्फाई करेगा। स्वास्थ्य कुछ क्वेश्चंस है ऐसे 5 6 7 क्वेश्चंस है जिसको बताना पड़ेगा, सिर्फ उंगली पकड़वा रहे हैं आपको, और उसके बाद जो है ना आपको स्ट्राइक करेगा। ये क्वेश्चंस आपको एक जगह नहीं बहुत जगह दिखेगा। जो मैं 5-6 क्वेश्चंस ले रहा हूं ना, फिर वो रिपीटेशन मोड में आ जाएगा, उसके बाद ये आप क्वेश्चंस पूछोगे नहीं, आप खुद ही बनाना स्टार्ट कर दोगे। जहां पे लोग फंसता है 6-7 क्वेश्चन ऐसे, वो क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लेता हूं, उसी को घुमा घुमा के पूछता है क्वेश्चंस। अगर स्वास्तिक मान लो इस तरह से नहीं जानते हो, तो एक तरीका तुम मैं टाइप से बना ही सकते हो। tan थीटा को अगर t मान ले तो t में क्वाड्रेटिक आ जाएगा,
तो वैसे भी बन जाएगा। चलो मैं ये क्वेश्चंस और दे रहा हूं, तब तक सोचो, मैं पिक लेता हूं। जैसे देखो इस क्वेश्चंस के बारे में सोचो। इफ tan थीटा, कहीं ना कहीं आप देखे होंगे इस क्वेश्चंस को, tan 4 थीटा प्लस tan ऑफ 7 थीटा इक्वल टू tan थीटा tan 4 थीटा tan 7 थीटा, then find the general value of theta। ठीक है, हाँ डीबीपी का क्वेश्चन एकदम यार, एक लेक्चर्स जो है ना मेरा इतना वेटफुल होता है कि आपको बहुत सारे मैं क्वेश्चंस को एड्रेस करता हूं। तो ये मत समझो कि 15 लेक्चर्स हम ट्रिगो में कर लिया, 16वां लेक्चर अगर छोड़ दिए समझो आप आधा मिस कर गए। क्योंकि हम जो 2 टाइप मैं आप कवर कर रहा हूं, आप उसके बाद बनाना, अब फिर मेरे से पूछना किस क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है। आज के बाद आपको ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस में डाउट नहीं आएगा। tan थीटा प्लस tan 4 थीटा प्लस tan 7 थीटा इक्वल टू tan थीटा tan 4 थीटा tan 7 थीटा, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो यहाँ पे वो अलग बात हो सकता है, थीटा 4 थीटा 7 थीटा की जगह आपको अलग दिख सकता है। देखो दिव्यांश एकदम सही पकड़ लिया, तो एंगल कुछ और दे सकता है, लेकिन आपको जो प्रोसेस बता रहा हूं स्पोर्ट के लिए वो हर एक क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। अब बोलोगे किस टाइप की क्वेश्चंस की आप बात कर रहे हो, हम उस क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो 3 tan का सम रहेगा लेफ्ट हैंड साइड और 3 tan का प्रोडक्ट रहेगा राइट हैंड साइड। याद करो ये मैं कंडीशनल आइडेंटिटीज में भी आपको प्रूफ करके बताया इसको। ए बी सी अगर 180 है तो tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी इक्वल होता है tan ए tan बी tan सी के। एकदम सही बोले क्रिस्ट, कंडीशनल आइडेंटिटीज में किया। देखो कैसे बनाएंगे, tan थीटा tan 4 थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, किसी एक एंगल को राइट साइड लेके चले जाओ। तो जैसे मैं tan 7 थीटा को ही राइट साइड लेके चले जाता हूं, समझे मैंने क्या किया। और कोई जरूरी नहीं कि 7 थीटा को राइट साइड ले जाओ, आपको जो मन करे किसी एक tan को राइट साइड शिफ्ट कर दोगे। या तो आप चाहो तो tan 4 थीटा को भी कर सकते हो या tan थीटा को भी कर सकते हो। वैसे मैं tan 7 थीटा को किया हूं। अब यहां से क्या करो, माइनस tan 7 थीटा कॉमन ले लो। तो जब आप कॉमन लोगे तो यहां 1 आएगा और यहां पे माइनस tan थीटा इंटू tan 4 थीटा आएगा। ठीक है, बात समझे। ये tan थीटा और प्लस हो जाएगा tan ऑफ 4 थीटा। अब ये इससे क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो tan थीटा प्लस tan 4 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan ऑफ 4 थीटा इक्वल टू माइनस tan ऑफ 7 थीटा। समझे, इसमें मैंने माइनस tan 7 थीटा कॉमन लिया हूं तो यहां 1 होगा और यहां कॉमन लोगे तो tan थीटा tan, और इससे मैं डिवाइड कर दिया, इससे डिवाइड करूंगा तो यहां आ जाएगा और माइनस tan 7 थीटा एज इट इज रहेगा। अब यहां से देख सकते हो ये फॉर्मूला पे सेट हो गया, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। इसको मैं लिख सकता हूं थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू माइनस tan 7 थीटा। ये हो जाएगा tan ऑफ 5 थीटा और ये प्लस हो जाएगा tan ऑफ 7 थीटा इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब चाहो तो इसको साइन कॉस में भी चेंज कर सकते हो, साइन अपॉन कॉस 5 थीटा अब प्लस हो जाएगा साइन 7 थीटा अपॉन, ठीक है, कॉस 7 थीटा इक्वल टू 0। इसको एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा साइन 5 थीटा इंटू कॉस 7 थीटा अब प्लस हो जाएगा कॉस 5 थीटा इंटू साइन ऑफ 7 थीटा साइन ए। ठीक है, डिनोमिनेटर को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, cos 5 थीटा cos 7 थीटा जो डिनोमिनेटर में आएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और यहां से देख सकते हैं ये फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा 5 थीटा प्लस 7 थीटा इक्वल टू 0, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी से। ठीक है ना। तो ये आपको साइन ऑफ क्या हो जाएगा 7 थीटा 5 थीटा, तो ये 12 थीटा हो जाएगा। और साइन का वैल्यू जानते हो 0 कहां पे होता है, ये मैं पॉपुलर सॉल्यूशन में बताया हूं, एन पाई पे होता है।
तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई बाय 12, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। हाँ एकदम 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 tan a प्लस बी प्लस सी का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। गुड, वेरी गुड निखिल, ये भी कर सकते हो, क्योंकि tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। एकदम बहुत सारे तरीका होगा निखिल, एकदम कर सकते हो, उससे भी बना सकते हो। स्वास्तिक बोल रहा है कि थीटा का वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। थीटा का वैल्यू पता रहेगा तब तो पुट करके निकाल लोगे, थीटा का वैल्यू पता कहाँ है? हाँ ये आप बोल सकते हो कि 180 के केस में होता है, वैसे निकाल लो ना, इस प्रोसेस को याद रखो, उतना टफ नहीं है उतना प्रोसेस इसको करना। अब क्या लगता है n पाई बाय 12 सारा वैल्यू होगा। अगर हम n इक्वल टू 0 रखें तो थीटा इक्वल टू 0 आएगा, n अगर 1 रखते हैं थीटा इक्वल टू पाई बाय 12 आएगा, n इक्वल टू 2 रखते हैं तो थीटा इक्वल टू 2 रखोगे तो पाई बाय 6 आएगा, n अगर 3 रखते हो तो थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 4 आएगा, n अगर 4 रखते हो तो थीटा इक्वल टू 4 रखते हो तो पाई बाय 3 आएगा। इस तरह से बहुत सारे वैल्यू आएंगे। cos 5 थीटा और cos 7 थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटा दिया। हाँ क्यों नहीं हटा सकते हैं, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। a बाय बी अगर जीरो है तो ये लिखना एकदम सही होगा मैथ में, a इक्वल टू 0, क्योंकि b से जब जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो a इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना दिव्यांश, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लगता है थीटा 0 तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, ये तो वैल्यू होगा पाई बाय 12 यानी 15 डिग्री। 15 डिग्री अगर पुट करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। 7 थीटा में पुट करोगे तो 15 7 जा कितना होता है 105 डिग्री, यानी 105 डिग्री यानी tan 7 थीटा भी डिफाइंड होगा, यानी ये वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है, पाई बाय 12 भी एक्सेप्टेबल होगा। पाई बाय 6 अगर पुट करेंगे 30 डिग्री अगर पुट करते हो तो 4 3 यानी 120 डिग्री डिफाइंड होगा, और 7 को 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी डिफाइंड होगा, यानी ये भी डिफाइंड है। पाई बाय 4 मतलब 45 होता है, 45 जा डिफाइंड होगा, 45 7 जा डिफाइंड होगा, यानी सारा वैल्यू डिफाइंड हो रहा है। ठीक है ना, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, n पाई बाय 12 हो जाएगा। बात समझे, कोई भी वैल्यू रिजेक्ट यहां नहीं होगा, तो इसका आंसर जो है ना n पाई बाय 12 होगा। n इक्वल टू 6, अच्छा n इक्वल टू 6 पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या? n इक्वल टू 6 पुट करोगे तो x इक्वल टू पाई बाय 2 आएगा। अरे भाई हम ये थोड़ी बोल रहे tan बोल रहे पाई बाय 2 पे अच्छा हाँ प्रॉब्लम, tan थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा, एकदम सही बोल रहे हो। सो 6 नहीं ले सकते हैं, जब 6 नहीं आया तो फिर 12 भी नहीं आएगा क्या? 12 अगर पुट करोगे तो पाई आ जाएगा, तो ऑब्वियसली 6 पे पाई बाय 2 आ रहा है और पाई बाय 2 पे tan अनडिफाइंड होता है। एकदम सही बोल रहे हो, 6 नहीं ले सकते हैं, तो बेटर इसका सॉल्यूशंस क्या लिखोगे? इसका सॉल्यूशंस लिख दो, ये इसका सॉल्यूशंस लिख दो, x बिलोंग्स टू n पाई बाय 12 एक्सेप्ट 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये वैल्यू नहीं होना चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर होगा तो हटा देंगे, इस तरह से लिख दो। n पाई बाय 12 में अगर पाई बाय 4 पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 तो माइनस करके हटा दोगे अगर आ रहा है, जैसे 6 पे आ रहा है। निखिल जो है ना वैल्यू छोटा है इसलिए मैं ज्यादा वैल्यू पुट कर रहा हूं, कम से कम 90 तक जाओगे। ठीक है ना, कम से कम निखिल 90 तक जाओगे, x के 90 तक जाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू इसलिए पुट करना पड़ा, n इक्वल टू 6 पे जाकर के 90 आ रहा है। सब केस में लिख सकते नहीं, सब केस में नहीं लिख सकते। मान लो जब आएगा ही नहीं पाई बाय 2 इसमें, तो फिर माइनस क्यों करोगे? गलत हो जाएगा ना। जब मान लो किसी सॉल्यूशन में पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आ ही नहीं रहा है, तो फिर माइनस करोगे तो गलत हो जाएगा ना। हाँ ये एक्सेप्ट का साइन है, मतलब एक्सेप्ट, ये माइनस साइन मतलब एक्सेप्ट, यानी n पाई बाय 12 में ये वैल्यू अगर आता है तो उसको माइनस कर रहे हैं, दैट मींस इसको छोड़ करके। अगर इसको छोड़ करके जो भी वैल्यू आएगा इसमें n पाई बाय 12 में,
वो वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, वो उसका सॉल्यूशन होगा। हाँ, एकदम सही बोलो निखिल, 90 तक जाओगे। और स्वास्तिक जो है ना वो ऑप्शन से पता चलेगा। स्वास्तिक अगर मान लो n पावर 12 भी ऑप्शंस में है, जैसे मैं बोलूं कि ऑप्शंस में आपको n पावर 12 भी लिखा रहेगा और बी ऑप्शन में n पावर 12 माइनस 2n प्लस 1 इंटू पावर 2 लिखा रहेगा, तो ऑब्वियसली इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे। कहीं ना कहीं अगर ये माइनस करके लिख रहा है, इसका अंडरस्टूड है कि पावर 2 जोड़ आ रहा होगा, क्योंकि n इक्वल टू 6 दिख रहा है कि पुट करने पे पावर 2 आ रहा है और पावर 2 पे tan थीटा अनडिफाइंड होता है, तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन में टिक मारेंगे, ए ऑप्शन में टिक नहीं मारेंगे। हाँ, डिफरेंस ऑफसेट एकदम सही बोले हो। ऑप्शन से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है स्वास्तिक, ऑप्शन देखने से आपको पकड़ में आ जाएगा। तो देख लेना है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पावर 2 अगर माइनस करके लिख रहा है तो ऑब्वियसली अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी ऑप्शन सी होगा। एकदम डिफाइंड का ऑप्शन या तो चेक करो, वैल्यू पुट करके चेक करो, या ऑप्शन से पता करो। अगर दोनों ऑप्शंस दिया हो तो एकदम दे ही नहीं सकता है स्वास्तिक, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसका सॉल्यूशन n पावर 12 आपको देगा, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि n इक्वल टू 6 पे x का वैल्यू पावर 2 आ रहा है, सॉरी थीटा का वैल्यू, x का वैल्यू नहीं, थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू पावर 2 आ रहा है और tan थीटा पावर 2 का अनडिफाइंड होता है, तो n पावर 12 सॉल्यूशन पूरा सॉल्यूशन लिख ही नहीं सकता है। हाँ, नन ऑफ दी एबव भी लिख सकता है, एकदम सही बोल रहे स्वास्तिक, वो डिपेंड करता है ऑप्शंस पे, ठीक है ना। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब भी tan cot cosec sec इन्वॉल्व रहेगा तो आंख बंद करके टिक नहीं लगाना है, थोड़ा सा ध्यान देना है ऑप्शंस को, बात समझे। 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 कैसे आया ये निखिल, tan थीटा जो होता है sin थीटा बाय cos थीटा होता है, और cos थीटा जहां 0 होता है वहीं पे tan अनडिफाइंड होता है निखिल, तो ये वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो cos थीटा 0 जो होता है 90 डिग्री पे होता है, बहुत सारा वैल्यू मैं ग्राफ पे लिखवाया था, 90 डिग्री, 3 पावर 2, 5 पावर 2, 7 पावर 2, उसी को जनरलाइज करके लिखा गया है। हाँ, वहां से लिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि tan अनडिफाइंड वहीं पे होगा जहां cos 0 होता है, और cos 0 जो होता है यहाँ पे होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पावर 2। हाँ, बोल रहा है n अगर 10 तक चेक करना करेंगे क्या, देखो ऑप्शन स्वास्थ्य दिया रहेगा, जब ऑप्शन आपके सामने रहेगा ना तो n इक्वल टू 10 तक चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 4 ही ऑप्शंस रहेगा, या तो आंसर ये लिखा मिलेगा या माइनस करके लिखा मिलेगा। अगर माइनस करके लिखा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें पावर 2 आ रहा होगा, या 3 पावर 2 आ रहा होगा, या 5 पावर 2 आ रहा होगा, इसलिए माइनस करके लिखा है। लेकिन मान लो 2-4 वैल्यू पुट किया, अगर कोई वैल्यू सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है तब तो आप 5 मार सकते हो, टिक, नो सॉल्यूशन लिख सकते हो, नन ऑफ दी एबव भी लिख सकते हो, ठीक है स्वास्तिक। सर अगर किसी वैल्यू पर अनडिफाइंड आ जाता है तो थीटा को नॉर्मली वैल्यू लिख देंगे, एक्सेप्शन। हाँ, एकदम एकदम दिव्यांश, क्यों नहीं, आप लिख सकते हो कि थीटा का सारा वैल्यू होगा, n पावर 12 का सारा वैल्यू होगा, एक्सेप्ट ये वैल्यू नहीं होगा, आप इस तरह से लिख के निकल सकते हो आगे। लेकिन हाँ, एक चीज गारंटी आप ये दोगे कि ये वैल्यू आना चाहिए उसमें, मान लो ये वैल्यू आ ही नहीं रहा है और एक्सेप्ट करके लिख दोगे तो गलत हो जाएगा ना। मान लो ये वैल्यू कम से कम आना चाहिए इस सॉल्यूशन में, तब आप लिखोगे कि एक्सेप्ट, मतलब ये वैल्यू को छोड़ करके, ठीक है ना। रब करें इसको। देखो दो टाइप का आपको क्वेश्चंस दिखेगा, जैसे दिखेगा कि tan थीटा इक्वल टू cot थीटा, एक टाइप ये दिखेगा। दूसरा टाइप ये देख सकता है कि भाई tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है। इस दो टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करोगे, tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल, दो tan का प्रोडक्ट या तो 1 लिखा मिलेगा या tan cot आपको इक्वल लिखा मिलेगा, ये दोनों ही टाइप एक ही टाइप का क्वेश्चंस है। सर अगर n का वैल्यू पुट करना हो तो वो वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट का होगा,
अगर n का देखो, n जो है ना कोई जनरल वैल्यू है निखिल, n कोई इंटीजर्स है, वो अपने तरफ से पुट कर सकते हो। यहाँ क्वाड्रेंट वाड्रेंट कुछ नहीं है, आपको कम से कम 90 तक लेके जाना है उस एंगल को, क्योंकि 90 पे ही tan अनडिफाइंड होता है। तो n का तब तक वैल्यू आप पुट करते रहो जिससे कि 90 के आसपास का वैल्यू आ जाए, क्योंकि tan 90 पे क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। वो कोई भी क्वाड्रेंट हो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, या तो 90 डिग्री आ जाए, 270 आ जाए, क्योंकि 90 पे भी tan अनडिफाइंड होता है, 270 पे भी अनडिफाइंड होता है। वो किसी भी क्वाड्रेंट में ले सकते हो, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। एन का आपका जो भी वैल्यू, हाँ, लेकिन एन का जो भी वैल्यू ले रहे हो कंटिन्यूशन में लोगे, ऐसा नहीं कि n1 ले लोगे फिर n=5 लोगे। जो भी वैल्यू आप स्टार्ट जहां से कर रहे हो ना, 0 से कर रहे हो तो फिर 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे। अगर मान लो आपका मन करता है 5 से शुरू करें, तो 5 लो, 6 लो, 7 लो, 8 लो, मतलब कुछ सर्टेन वैल्यू कंटिन्यूशन में लेना आपको। जब इंटरवल ले ले, हाँ निखिल आ रहा हूं, डॉट पे तुमको मैं पहुंचता हूं। देखो इसको एड्रेस कर रहा हूं पहले। जैसे इसको सॉल्व करना हो, देखो 2 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे इसको सॉल्व करना हो तो कैसे लिखोगे, tan 3 थीटा इक्वल टू, इस कॉट को लिख दोगे tan ऑफ π/2 माइनस थीटा, लिख सकते हैं। अब 2 tan इक्वल है तो 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, ठीक है ना। फॉर्मूले से थीटा को लेफ्ट साइड ले आओगे तो 4 थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस π/2। तो यहां से थीटा हो जाएगा n π/4 और प्लस π/8 हो जाएगा, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, ठीक है ना। अब n अगर 0 रखोगे तो π/8 का वैल्यू पे tan डिफाइंड होगा, 3 π/8 क्या होगा, 67.5 डिग्री होगा। π/8 का जो वैल्यू होता है वो 22.5 डिग्री होता है, तो 3 π/8 होगा 67.5। तो tan और cot सब डिफाइंड हो जाएगा। अगर 1 पुट करते हो तो 45 और 22.5 यानी डिफाइंड होगा, यानी सभी वैल्यू पे डिफाइंड होगा। 2 मेथड से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। देखो एक मेथड तो ये हो गया, एक अल्टरनेट मेथड देखो, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, tan 3 थीटा इक्वल टू, और cot को लिख सकता हो 1/tan थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा tan 3 थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1। तो कुछ इस टाइप का इक्वेशन आ गया, नहीं है, इसी फॉर्मेट में आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, n अगर 2 में अनडिफाइंड होता है तो क्या उसके मल्टीपल में भी अनडिफाइंड होगा, एकदम स्वास्तिक। ये रूल जो है ना एकदम फॉलो होता है, एपी का रूल है ये, कि अगर 2 पे अनडिफाइंड हो गया ना तो 4 पे, 6 पे, 8 पे नॉर्मली देखा गया अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। अब देखो एक तरीका तो ये बनाया, ये तो तरीका एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरीका ये कर सकते हो आप, कॉट को 1/tan लिख सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो 2 tan का प्रोडक्ट अगर लिखा हुआ है तो जानते हो ये फॉर्मूला क्या होता है, tan 3 थीटा और प्लस थीटा इक्वल टू लिख सकता हूं tan 3 थीटा प्लस tan थीटा, और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस tan ऑफ 3 थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप जानते हो, ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। सो tan 3 थीटा प्लस थीटा इक्वल होता है tan ऑफ 3 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 3 थीटा इंटू tan थीटा। अब यहां देख सकते हो इस दोनों का प्रोडक्ट 1 है, यानी ये जो वैल्यू है अनडिफाइंड होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल है तो 1 से 1 कट जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी tan ऑफ 3 थीटा प्लस थीटा, यानी ये 3 थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो tan अनडिफाइंड क्या होता है, tan अनडिफाइंड होता है 2n प्लस 1 इंटू π/2 का, ठीक है ना। तो यहां से अगर थीटा निकालोगे तो थीटा हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू π/8, क्या हो जाएगा 2n प्लस 1, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये भी सॉल्यूशंस लिख सकते हो। अगर मान लो मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये वैल्यू जो है ना n π/8 4 प्लस π/8 आ जाएगा। इस तरीके से भी बना सकते हो, देख सकते हो दोनों सॉल्यूशन मैच कर रहा है। हाँ देखो निखिल, देखो tan 3 थीटा इंटू tan थीटा 1 के इक्वल दिया गया है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक tan 3 थीटा प्लस थीटा का फॉर्मूला यूज किया हूँ, tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज किया हूँ, और वो जानते हो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब वो अलग बात है कि मैं a के जगह 3 थीटा ले लिया हूँ, b के जगह थीटा। ये प्रोसेस है, ये क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टाइप है। 2 tan का प्रोडक्ट 1 जब भी दिखेगा तो आप इस तरह से बना सकते हो। मैं कहना चाहता हूँ निखिल, ये फॉर्मूला है tan a प्लस b का।
अब कोई इसको मुझे सॉल्व करना है निखिल, कि tan 3 थीटा इंटू tan थीटा 1 के इक्वल है। इस फॉर्मूले में देखोगे तो अगर ये 1 हो गया तो इस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो गया तो राइट हैंड साइड अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी tan ऑफ 3 थीटा प्लस थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी tan ऑफ 4 थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा। और tan अनडिफाइंड कहां पे होता है? जब 4 थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 होता है, यानी 4 से डिवाइड कर दोगे तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी को पाई बाय 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो n पाई बाय 4 आएगा, और ये प्लस 1 से पाई बाय 8 मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाय 8 आएगा। ये फॉर्मूला अक्रेस्ट यूज कर रहा हूं, देखो मुझे लगता है इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या करोगे, tan थीटा प्लस 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, tan 2 थीटा प्लस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करोगे। और वो क्या होता है, tan 2 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन होता है 1 माइनस tan ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ 2 थीटा। समझे? दोनों केस में सॉल्यूशंस अलग है। और भाई अलग नहीं है, कहां अलग है? 2n को पाई बाय 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो n पाई बाय 4 आएगा, और 1 को अगर पाई बाय 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाय 8 आएगा। तो n पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 8 सॉल्यूशन अलग दिख रहा है, दोनों तो सेम ही आ रहा है। ये मत देखो, ये देखो यहां से फिर मैं ये लिखा हूं, और ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन सेम है, कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो मैं कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला देखो क्या होता है, tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू 1 है, मुझे इसको सॉल्व करना है। मैं बोल रहा हूं कि tan 2 थीटा प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा प्लस थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा। जब इसका वैल्यू 1 है दैट मींस ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये अनडिफाइंड। तो tan 3 थीटा अनडिफाइंड हो गया। तो tan अनडिफाइंड कहां पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे होता है। तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 6 पे हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है ना। तो ये मैं कंटिन्यूएशन में लिखा हूं, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूं। यहां से थीटा निकालोगे तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 8, ये हो जाएगा n पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 8। तो ये तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। ये इजी है फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला इजी है? n इक्वल टू 1 पे अनडिफाइंड है, n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो पाई बाय 2 आएगा, पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड आएगा, एकदम सही बोल रहे हो। इस वैल्यू को माइनस कर दोगे तो थीटा इक्वल टू लिखोगे n पाई बाय 3 और प्लस पाई बाय 6। अगर इसमें आ रहा है तो इसको माइनस कर दो, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 माइनस कर दोगे, ठीक है ना, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब सही है ना, इस वैल्यू को माइनस कर दिया। एक तरीका ये होगा कि tan को राइट साइड लेके चले जाओ तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो tan 2 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इस प्रोसेस से भी बना सकते हो, मुझे तो दोनों ही इजी लगता है। तो चलो ये सेकेंड थर्ड वाला मैं इस प्रोसेस से बना देता हूं। क्या करोगे, हाइयर एंगल को लेफ्ट साइड रखो और tan 2 थीटा को लेफ्ट साइड लेके चले जाओ। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट ऑफ 2 थीटा, ठीक है ना, और tan ऑफ 3 थीटा इक्वल टू लिख दो, और कॉट को लिख देंगे tan पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और tan इक्वल है तो 3 थीटा इक्वल टू लिखोगे n पाई, ठीक है ना, प्लस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। इसको लेफ्ट साइड लगाओगे तो 5 थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाय 2। 5 से डिवाइड अगर करोगे तो n पाई बाय 5 और प्लस हो जाएगा पाई बाय 10, ठीक है ना। n अगर 0 पुट करोगे तो 18 डिग्री 54 डिग्री और 36 डिग्री डिफाइंड होगा tan, दोनों tan। अगर n अगर 1 पुट करोगे तो ये 36 और 18, ठीक है, तो कितना होगा 50 52 जो भी है डिफाइंड होगा। मुझे लगता है n के सभी वैल्यू पे ये डिफाइंड हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। इस तरह से भी आप बना सकते हो, तो होपफुली मुझे लगता है कि आप बना दोगे जब tan cot इक्वल रहेगा, अब जब दो tan का प्रोडक्ट जब 1 के इक्वल देगा। नहीं, जब बिलोंगिंग जब पाई बाय 2 आएगा ही नहीं तो फिर माइनस कैसे करोगे? अरे जब आएगा तब ना माइनस करोगे। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आ ही नहीं रहा है तो जबरदस्ती कैसे माइनस कर दोगे?
क्योंकि n कुछ भी पुट करोगे तो मुझे नहीं लगता ये 90 डिग्री आएगा। चलो बनाना, ठीक है ना। इस टाइप का काफी क्वेश्चंस दिखेगा। इफ 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan फाइव इक्वल टू 2, then find the value of थीटा प्लस फाइव। मुझे इसका वैल्यू निकालना है। नहीं 2 पे अनडिफाइंड कैसे होगा? n पाई बाय 5 प्लस पाई बाय 10। अगर n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 2 पाई बाय 5 प्लस पाई बाय 10। पाई बाय 5 होता है 36 डिग्री, वो 72 डिग्री हो जाएगा, और ये 18 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री आ जाएगा। हाँ, लेकिन 90 डिग्री तो आ रहा है भाई, लेकिन tan 2x tan 3x है ना, तो 90 डिग्री इसमें हम जब पुट करेंगे तो हाँ ये अनडिफाइंड हो रहा है। एकदम 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 सही बोल रहे हो, एकदम सही बोला दिव्यांश। नहीं, कैसे डिफाइंड होगा? n अगर 2 पुट करते हो तो पाई बाय 6 पाई बाय 5 जो होता है 36 होता है। tan थीटा प्लस 5 यूज कर लेंगे। tan थीटा हाँ फिर से यूज कर लेंगे। देखो n अगर 2 पुट कर रहे हो ना तो 2 पाई बाय 5 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 180 डिग्री बाय 5 और प्लस 180 बाय 10। ये वैल्यू जो आएगा ना 5 से डिवाइड करोगे 36 72 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये 18 डिग्री, तो 90 डिग्री tan 3x अनडिफाइंड होता है। tan 90 पे x 90 पे 3 टाइम्स ऑफ 90 हो जाएगा ना, 270 हो जाएगा। 270 पे tan अनडिफाइंड हो जाएगा। सही कर लेना, गलत लिखा हूं, उसमें भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 माइनस करेंगे। ठीक है निखिल? हाँ 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan 5 2 के इक्वल है, तो बोला है थीटा प्लस 5। इसको सही कर लेना, इसमें भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 माइनस करेंगे क्योंकि 90 आ रहा है। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस tan थीटा और प्लस हो जाएगा tan 5 और प्लस हो जाएगा tan थीटा इंटू tan 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 के इक्वल हो जाएगा। लिख सकते हैं इसको ऐसे, तो इसको लिख सकता हूँ tan थीटा प्लस tan 5 इक्वल टू 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, माइनस tan थीटा इंटू tan 5। बात समझे? 1 को मैंने राइट साइड शिफ्ट कर दिया और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और इस प्रोडक्ट को भी राइट साइड शिफ्ट कर, इसे डिवाइड कर दो, तो tan थीटा प्लस tan 5 इक्वल अपॉन हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 5। ठीक है ना? ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये फॉर्मूला हो जाएगा tan ऑफ थीटा प्लस 5 का। तो जानते हो थीटा प्लस 5 हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है ना? ये इसका आंसर होगा जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। हाँ क्यों नहीं होगा दिव्यांश? अगर 90 पे अनडिफाइंड है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 390 जो 3 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे 270 आएगा। 270 पे भी दिव्यांश tan अनडिफाइंड होता है। जितने भी ऑड मल्टीपल है, tan जो है ना ऑड से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो अनडिफाइंड होगा। 3 5 7 9 11 इस पे 90 के मल्टीपल पे tan हमेशा अनडिफाइंड होता है। इसी को तो ऑड को हम लोग 2n प्लस 1 लिखते हैं, इस ऑड को, और इस पाई बाय 2 को हम लोग 90 लिखते हैं। इस पे tan क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। आदित्य बोल रहा है इस टाइप में क्वेश्चन दिखा था, एकदम दिखा होगा आदित्य। इसका आंसर जो है ना पाई बाय 4 मैंने दिया था। n अगर 0 पुट करोगे तो थीटा प्लस पाई बाय 4 आएगा। ठीक है?
समझे? तो टैन वाला केस बनाओगे, बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दिखेगा टैन और कॉट पे। मुझे तो बहुत ज्यादा दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इसका सॉल्यूशंस क्या लिखोगे? अगर इसका बता दिए तो मेरे को लग रहा है कि आप समझ पा रहे हो कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो द इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन साइन क्यू थीटा माइनस 1 इक्वल टू है 1 माइनस 4 साइन क्यू थीटा माइनस 1 हैज। बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ए ऑप्शन में दे रहा हूं नो रूट्स, बी ऑप्शन में दे रहा हूं 1 रूट, सी ऑप्शन में दे रहा हूं 2 रूट और डी ऑप्शन में दे रहा हूं इनफाइनाइट रूट। वन रूट, 2 रूट, इनफाइनाइट रूट। मैं क्या लिखा हूं? नो रूट, 1 रूट, 2 रूट, इनफाइनाइट रूट। एकदम एकदम दिव्यांश सही बोले हो। सो बेसिकली जो ना मल्टीपल tan 2 थीटा और tan 3 थीटा, क्योंकि इक्वेशन में इन्वॉल्व था tan 2 थीटा और tan 3 थीटा, तो थीटा का वैसा वैल्यू जिसपे 2 थीटा 3 थीटा 90 के मल्टीपल अगर आ जाता है तो उस वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। अगर नहीं आता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दिव्यांश, इसका क्या लगता है सॉल्यूशन होगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन साइन क्यू थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 4 अपॉन साइन क्यू थीटा माइनस 1। सब लोग सोच रहा होगा ये सेकेंड टर्म तो कट ही रहा है, तो डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। नहीं होगा? इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या लिखा हो? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन साइन क्यू थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 4 अपॉन साइन क्यू थीटा माइनस 1। तो यहां से ये तो आप बोल सकते हो ना, ये तो कट ही जाएगा, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर इसको लिख सकता हूं एन पाई। साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 है, तो साइन 1 कहां पे होता है? पाई बाय 2 पे होता है। साइन स्क्वायर पाई बाय 2, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? कौन मुझे कमेंट करेगा? देखो देखो देखो, स्वास्तिक बोल रहा है डी ऑप्शन होगा, इनफाइनाइट रूट्स होगा। हैं? एकदम दिव्यांश एकदम सही पकड़ा है, कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा, एकदम सही, नो रूट्स होगा। अरे बाबा, साइन स्क्वायर 1 यानी साइन थीटा प्लस माइनस 1। एक बात बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया तो कुछ वैल्यू हो सकता है। साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 आ गया, साइन स्क्वायर लिखा हूं कि साइन क्यू लिखा हूं? मैं साइन स्क्वायर ही है, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया, तो साइन क्यू थीटा, एक बात होता है माइनस वन अगर भी ले लें तो माइनस 1, ये 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां से आप एन पाई प्लस पाई बाय 2, एक बात होता है एन अगर 0 पुट करते हो तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 आएगा और माइनस पाई बाय 2 आएगा। ठीक है, एन का वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो थीटा जो है 1 पुट करोगे तो पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 आएगा, यानी ऐड कर दोगे तो 3 पाई बाय 2 आएगा और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो पाई बाय 2 आएगा। एन अगर 2 लेते हो तो थीटा इक्वल टू 2 लेते हो तो 2 लोगे तो 2 पाई प्लस पाई बाय 2, यानी या तो 5 पाई बाय 2 होगा या 3 पाई बाय 2 होगा। अरे भाई क्या बताऊं, पाई बाय 2 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि पाई बाय 2 पे साइन का वैल्यू 1 होता है, तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो पाई बाय 2 नहीं हो सकता है। लेकिन क्या माइनस पाई बाय 2 नहीं हो सकता है? माइनस पाई बाय 2 हो सकता है, क्योंकि माइनस पाई बाय 2 पे साइन का वैल्यू माइनस 1 होता है, माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 1 होता है, ये तो 0 नहीं हुआ ना, ये वैल्यू हो सकता है। एन इक्वल 1 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पे साइन का वैल्यू माइनस 1 होता है, तो 3 पाई बाय 2 भी होगा, लेकिन पाई बाय 2 नहीं होगा। सो पाई बाय 2 पे 1 होता है, 3 पाई बाय 2 पे माइनस 1, अगेन 5 पाई बाय 2 पे 1 होगा, फिर 7 पाई बाय 2 पे माइनस 1, यानी एक वैल्यू होगा एक वैल्यू नहीं होगा, एक वैल्यू होगा एक वैल्यू नहीं होगा।
साइन स्क्वायर थीटा इतना करने की जरूरत ही नहीं है, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1, लेकिन साइन थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो साइन थीटा क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि साइन थीटा 1 के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 हो गया तो ये रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। लेकिन साइन थीटा -1 हो सकता है ना, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4n -1 इंटू π/2, ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है, पुट करके देख लो। n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n अगर 0 रखोगे तो -π/2, पुट करके देखो, डिनोमिनेटर 0 नहीं आएगा। हाँ साहिल सही बोल रहे हो, कैसे सिन्हा में है ये क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ एकदम सही, स्वास्तिक डी होगा, डी होगा, एकदम डी होगा स्वास्तिक, ठीक है ना। सो साइन थीटा इक्वल टू 1 नहीं होगा, लेकिन साइन थीटा -1 होगा, तो साइन थीटा -1 से जो वैल्यू आएगा वो इनफाइनाइट वैल्यू आएगा। मैथ में जानते हो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा बहुत तो ट्विस्ट करता ही है आपको। बनाओगे ठीक है ना, बहुत क्वेश्चंस इसमें दिया गया है, बनाना इस पे जितना भी ले ले कम है क्वेश्चंस, बहुत सारे। अब देखो एक टाइप और एक लास्ट टाइप है जिसको मैं बता देता हूं। एक डॉट ये था, देखो पहले निखिल का एक डॉट था, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लो फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस, फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ साइन थीटा या साइन एक्स प्लस 3 साइन 2x और प्लस साइन ऑफ 3x, ठीक है, इक्वल टू है cos x और प्लस 3 cos 2x और प्लस cos 3x इन 0 से 2 पाई निकालना है, ठीक है ना। जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ऐसे लिख देता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इन 0 से 2 पाई इज, मान लो इसमें ऑप्शन भी दे देता हूं 5 6 डी में नन। 0 से 2 पाई में पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा, ठीक है ना। ये मैं डीपीपी 10 का 3rd क्वेश्चन लिया हूं। तो देखो कैसे बनाएंगे, जब आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दे उसी में सॉल्यूशन पूछे, जैसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करो साइन 3x और साइन x को एक जगह पेयरिंग कर लो और प्लस 3 साइन 2x को रहने दो। उसी तरह से हम लोग राइट साइड करेंगे, cos 3x और प्लस cos x को पेयरिंग कर देंगे और फिर 3 cos 2x को एक जगह रहने दो, और डॉट वाले एंगल को पेयरिंग करो। देखो साइन स्क्वायर थीटा -4 अपॉन साइन क्यू थीटा -1 x लिखा हुआ था, इक्वल था 1 -4 अपॉन साइन क्यू x -1, ठीक है ना। स्वास्थ्य की यही क्वेश्चन था ना, मैंने क्या किया, इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया और मैं बोला कि साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 होगा, यहां से साइन x इक्वल टू क्या होगा, प्लस -1 होगा। स्वास्तिक मैं बोल रहा हूँ कि साइन x 1 नहीं हो सकता, बोलो क्यों नहीं हो सकता है 1, तो साइन x 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 - 1 ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके जब हम देख रहे हैं तो साइन x इक्वल टू 1 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो साइन x 1 के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है स्वास्तिक। तो साइन x क्या होगा, -1 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि जब साइन x -1 भी लोगे तो साइन स्क्वायर 1 ही आएगा ना। तो साइन x 1 लें या साइन x -1 लें, दोनों ही केसेस में साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्योंकि साइन x -1 लेंगे तो -1 का होल क्यू जो होता है ना, ये -1 होता है और ये -1 तो -2 हो जाएगा, यानी डिफाइन हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, तो साइन x का वैल्यू -1 होगा।
अरे तो लिखना तो पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि एक्स स्क्वायर जब 1 है तो एक्स इक्वल टू सिर्फ 1 ही होगा। दोनों वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद अब ये अलग बात है कि एक वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि उस वैल्यू पे डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। तो जब भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो एक्स इक्वल टू ऑलवेज प्लस माइनस 1 लिखेंगे, लेकिन क्योंकि एक वैल्यू पे अनडिफाइंड हो रहा है इसलिए एक वैल्यू को मैं रिजेक्ट कर दिया। एकदम प्लस माइनस यूज करेंगे, ठीक है, प्लस वाला वैल्यू भी लेंगे प्लस माइनस वाला भी वैल्यू लेंगे, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर पे भी 1 ही होता है, और जब माइनस 1 इसमें पुट करोगे तो माइनस 1 का होल स्क्वायर भी क्या होता है, 1 ही होता है। इसका सॉल्यूशन दोनों हो सकता है, 1 भी हो सकता है माइनस 1 भी हो सकता है। आर एस स्वास्तिक तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 लिखेंगे। ये प्लस माइनस स्क्वायर के कारण आया, रूट के कारण नहीं आया। रूट का वैल्यू तो मैं 1 ही लिख रहा हूं, रूट 1 ऑलवेज 1 होता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4, तो प्लस माइनस और रूट 4 का वैल्यू तो मैं 2 ही लिख रहा हूं। अब तुम्हारा कंफ्यूजन है कि तुम सोच रहे हो कि प्लस माइनस रूट के कारण आया, हम थोड़ी बोल रहे हैं प्लस माइनस रूट के कारण नहीं आया, प्लस माइनस स्क्वायर के कारण से आया। रूट 4 का तो वैल्यू 2 ही होता है। ये सब क्लियर करेंगे स्वास्तिक जो है ना बेसिक्स में, एक आपको मॉडुलस फंक्शंस है उसमें ये सब पढ़ाएंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है निखिल लोगों को क्लियर है इसमें सर। हाँ एकदम निखिल वही है, स्क्वायर रूट और उसी में कंफ्यूजन हो रहा है इनको, स्वास्तिक को एकदम क्लियर करेंगे स्वास्तिक। जब हम ऑफलाइन में जुड़ेंगे ना तो ये सब हम टॉपिक बेसिक्स में पढ़ाएंगे आपको, ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस 2 जो लिखते हैं तो कंफ्यूजन ये तुम समझ रहे हो रूट 4 का वैल्यू के कारण से प्लस माइनस आ रहा है। रूट 4 कभी भी प्लस माइनस नहीं होता है, ध्यान रखो। रूट 4 कैन नॉट बी प्लस माइनस 2, ये कभी नहीं होता है। रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एकदम सही बोले आप क्रिस्ट, रूट ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। हाँ बेसिक्स में बताया सारे। ठीक है ना इसको, तो मैंने इस दोनों टर्म को एक जगह लिख लिया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये 2x हो जाएगा, इनटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये x हो जाएगा, और ये जगह 3 साइन 2x इक्वल टू, और कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये 2x हो जाएगा, इनटू कॉस ऑफ x हो जाएगा। होपफुली ये स्टेप समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने साइन सी प्लस साइन डी लगाया हूं, इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी। तो जो 6 टर्म था 1 2 3 4 5 6, उसको मैंने कन्वर्ट करके 1 2 3 4 टर्म में ले आया, ठीक है ना। अब यहाँ देख सकते हो बेनिफिट क्या मिला, साइन 2x डायरेक्टली कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 cos x प्लस 3, और राइट हैंड साइड अगर हम cos x कॉमन ले लें तो यहाँ 2 cos x प्लस 3। अब यहाँ से देख सकते हो 2 cos x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, ये अगर कॉमन ले लें तो यहाँ साइन 2x हो जाएगा और माइनस यहाँ पे cos x, ठीक है ना। लेफ्ट साइड ला करके कॉमन ले लिया तो आइदर 2 cos x प्लस 3 0 होगा, यानी तो साइन 2x माइनस cos x 0 होगा। लिख सकते हैं इसे आंसर ए। तो यहां से या तो cos 3 या तो cos x माइनस 3/2 होगा, यानी तो साइन 2x इक्वल टू cos x हो जाएगा। अब ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि cos x माइनस 3/2 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि माइनस 1 से छोटा आ रहा है वैल्यू, ठीक है ना। सर लेफ्ट हैंड साइड गलती ली है, लेफ्ट हैंड साइड गलती ली है, कहाँ गलती ली है, 3 साइन 2x साइन सी प्लस साइन डी, तो ये 2x साइन सी 2 साइन कॉस, और साइन 2x कॉमन लेंगे तो 2 cos x प्लस 3, ठीक तो है। और cos c प्लस cos d होता है 2 cos cos, इसमें cos x कॉमन ले लेंगे, इसमें 2 cos x कॉमन ले लेंगे, cos x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी, c माइनस डी बाई 2, ये x आ जाएगा, सॉरी यहाँ 2x होगा, सॉरी यहाँ 2x होगा, यहाँ गलती किया हूं, यहाँ cos 2x कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस 3, आप सही है ना। तो यहाँ मैं गलती ये किया हूं, यहाँ पे सिर्फ 2x हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा। निखिल कमेंट करो सही है कि नहीं, अब सही है ना। लाइफ में यही होता है
कि कोई गलती होता है ना तो आप उसको करेक्ट कर पाते हो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होता है ना। अब सही है ना? स्वास्तिक कमेंट फास्ट। फोर्थ स्टेप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कुछ नहीं किया हूं स्वास्तिक। इसमें क्या किया हूं मैंने, 2 cos x प्लस 3, इसमें मैंने sin 2x कॉमन लिया हूं, तो sin 2x कॉमन लोगे तो 2 cos x प्लस 3 यहां बचेगा, और इसमें मैंने cos 2x कॉमन लिया हूं तो 2 cos x प्लस 3 यहां भी बचेगा। इसको मैंने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया हूं और फिर 2 cos x प्लस 3 कॉमन ले लिया हूं, 2 cos x प्लस 3 कॉमन लिया, 2 cos x प्लस 3 कॉमन लिया, तो जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ sin 2x बचेगा, और क्योंकि इसको लेफ्ट ला रहे हो तो माइनस साइन के साथ यहाँ cos 2x बचेगा। अच्छा ठीक है, अब ये जीरो नहीं हो सकता है, cos x माइनस 3/2, तो यहाँ से sin 2 cos से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा sin 2x अपॉन cos 2x इक्वल टू 1, sin बाय cos tan 2x इक्वल टू 1, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाय 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8। ठीक है यहां तक। अब n अगर 0 रखोगे तो x इक्वल टू पाई बाय 8 आएगा, n अगर 1 रखोगे तो x इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 पाई प्लस पाई, ठीक है, तो ये 5 पाई बाय 8 आ जाएगा। n अगर 2 रखोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा, 2 रखोगे तो पाई प्लस पाई बाय 8, ये हो जाएगा 9 पाई बाय 8। n अगर 3 रखोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 8। इसमें अगर हम एलसीएम ले लें 8 तो 2 4 जा तो ये 12 पाई प्लस पाई हो जाएगा, यानी 13 पाई बाय 8 हो जाएगा। n अगर 4 रखते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा, 4 अगर रखते हो तो 2 पाई प्लस पाई बाय 8 हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 पाई से बड़ा हो गया। तो कितना वैल्यू आ रहा है, 1 2 3 4, एकदम सही है, एकदम सही है, इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। निखिल आप कमेंट करो कहां नहीं समझ में आया। सर अनडिफाइंड को अनडिफाइंड से माइनस कर सकते हैं, और नहीं स्वास्तिक नहीं लिखोगे, अनडिफाइंड को अनडिफाइंड से माइनस नहीं हो सकता, ये सब पढ़ेंगे लिमिट में। अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है स्वास्तिक। अगर बस x इक्वल टू रूट, नहीं होगा दिव्यांश, ये दिमाग से निकालो, किसने तुम्हारे दिमाग में भर दिया कि x अगर रूट 4 होता है तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 कभी नहीं होता है, ये गलत है, एकदम नहीं होगा। तब तो एक्स क्यू इक्वल टू 8 लिखते हो तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिखते हो क्या क्यूब रूट में, एक्स क्यू इक्वल टू जब 8 लिखते हो तो x इक्वल टू क्यूब, ठीक है ना, तो गलत होगा। कैलकुलस में बहुत सारे डॉट क्लियर होगा, एकदम सही बोल रहे हो एकदम। साहिल जो है ना, हम लोग जो है ना लिमिट बहुत जल्दी ही हम आएंगे, मुझे लगता है कि लिमिट से ही हम स्टार्ट ना करें, डिफरेंशिएशन ये सब खटाखट छोटा छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी होगा। बहुत बड़ा चैप्टर्स हम लोग किए हैं 12th में, 11th में टिर्बो आपका हो गया, ये भी बहुत लंबा चैप्टर है। 0 से 2 पाई तक कितने n के वैल्यू लेना पड़ेगा निखिल, ये तब तक लेना पड़ेगा जब तक कि ये 2 पाई से बड़ा नहीं हो जाता, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे कि ये x का वैल्यू क्या आ रहा है। ये n पाई बाय 3 आएगा तो और भी वैल्यू लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटा वैल्यू आएगा। n वैल्यू पुट करते जाओगे, x निकालते जाओगे। यहाँ पे मैं क्यों रुक गया, क्योंकि 2 पाई प्लस हो गया, 2 पाई से बड़ा हो गया, लेकिन 2 पाई से छोटा ही वैल्यू निकालना है, ठीक है ना निखिल। तो तब तक लेते रहना है जब तक कि विद इन रेंज से बाहर ना चला जाए, तब तक लेते रहना है, ठीक है ना, समझ गए ना। ओके चलो चलो देखो, एक लास्ट टाइप है वो बता ही देता हूं सर। एज n बिलोंग्स टू इंटीजर वी कैन टेक ऑल्सो -1, क्यों नहीं श्रेयांश, एकदम ले सकते हो -1। अगर मान लो सॉल्यूशंस बोलेगा -पाई से पाई के बीच में निकालो, तो ऑब्वियसली n का निगेटिव वैल्यू से शुरू करोगे, ठीक है श्रेयांश।
देखो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बॉन्डनेस पे। सिक्स था ना, ये 7 हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस which can be solved by the use of bondness of trigonometric ratio sin x और cos x। देखो ये आप जानते हो sin x का जो रेंज होता है -1 से 1 होता है। ये आपको पता है cos x का भी रेंज क्या होता है, -1 से 1 होता है। जबकि sin स्क्वायर का जो रेंज होता है 0 से 1 होता है। सिमिलरली उसी तरह से cos स्क्वायर का जो रेंज होता है 0 से 1 होता है। मैं बताया हूं कि a sin x प्लस b cos x का रेंज क्या होता है, ये रेंज होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है ना। ये सब कंसेप्ट यूज करके जो ना समटाइम्स क्या होता है सर, ये लास्ट लेक्चर बोलोगे तो एक लेक्चर और लेंगे प्रॉब्लम पे। ठीक है ना। थियरी लगभग कंप्लीट हो गया, क्वेश्चंस थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चंस लेना बाकी है। तो मुझे लगता है एक लेक्चर्स मैं और लूंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उस पर सारा सिर्फ क्वेश्चंस लेंगे, थियरी नहीं लेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस होगा तो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ 1 मोर लेक्चर्स और लेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड बाय द यूज ऑफ बॉन्डनेस। व्हाट इज बॉन्डनेस? जो फंक्शंस बॉन्डेड होता है -1 से 1, दैट इज बॉन्डनेस। tan x बॉन्ड एकदम। उसके बाद ठीक है ना। हाँ लिमिट भी 11th में भी है, 12th में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य 11th में भी पढ़ सकते हैं, 12th में भी पढ़ेंगे, कॉमन होगा लिमिट। ट्रिगो पढ़ लियो तो लिमिट भी आप पढ़ सकते हो। sin x -1 से 1, इसका मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1, इसको बोलते हैं बॉन्ड। फंक्शन बॉन्डेड है। cos x भी बॉन्डेड होता है, tan x बॉन्ड नहीं होता है। tan x -∞ से +∞ होता है। cot x भी बॉन्डेड नहीं होता है, cot x भी अनबॉन्डेड फंक्शन होता है। ठीक है ना। sec cos x भी अनबॉन्डेड होता है क्योंकि -1 से लेस होता है, 1 से ग्रेटर होता है sec और cos x, उसको बोलते हैं अनबॉन्डेड। बॉन्डेड होता है जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जिसका हो उसको बोलते हैं बॉन्डेड। जैसे साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होता है। तो ऐसे फंक्शन जिसपे बॉन्डनेस का कंडीशंस लेकर के बना सके। मान लो कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो समझो इसी मेथड से बनेगा, 7th वाले टाइप से बनेगा। एकदम कंटिन्यूअस फंक्शंस और बॉन्डनेस अलग अलग बात ही है। आक्रिस्ट कंटिन्यूअस फंक्शन वो होता है जहां पे हर एक x के हर एक वैल्यू पे डिफाइंड होता है। ये सब करेंगे हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन 12th में। यहाँ पे बॉन्डनेस का मीनिंग ये होगा जिसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डनेस फंक्शंस। जैसे देखो DPP 10 में आपको इस टाइप का क्वेश्चंस दिखा होगा, जैसे जनरल सॉल्यूशंस find the general solutions of the equation tan theta equal to √3 and cosec theta equal to -2/√3। ठीक है ना। इसका मुझे फाइंड आउट करना है जनरल सॉल्यूशंस। दे सकता है ऐसा 2 इक्वेशंस को कंबाइंडली सॉल्व करने के लिए। तो देखो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। जिसका रेंज डिफाइंड हो, हाँ क्रिस्ट, जिसका रेंज डिफाइंड हो, जिसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हो, उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डेड फंक्शंस। जिसका रेंज डिफाइंड नहीं होगा उसको अनबॉन्डेड फंक्शंस बोलते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मतलब दोनों इक्वेशंस में एंड है। एंड का मतलब मैथ में होता है दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशंस होगा वही इसका आंसर्स होगा। यानी थीटा का वो वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करे और एट द सेम टाइम वही वैल्यू सेकंड इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, वही उस दोनों इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशंस कहलाएगा। ठीक है ना। इंटरसेक्शन, हाँ एंड का मतलब इंटरसेक्शंस।
तो थीटा का कॉमन वैल्यू लेना है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। tan थीटा इक्वल टू √3, तो √3 का वैल्यू tan में जानते हो π/3 होता है, यहां से थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस π/3, ठीक है ना, फॉर्मूले से। उसी तरह से इसको अगर हम सॉल्व करें तो cosec थीटा जो है -2/√3 है, तो cosec थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है, ये -2/√3 हो जाएगा, ठीक है। यहां से sin थीटा निकालोगे ये -√3/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये -√3/2 को लिख सकते हैं -π/3, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो माइनस साइन लगा दिया। तो फॉर्मूला से थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं n मत लिखो, m पाई, m लिख रहा हूं, m पाई प्लस -1 टू दी पावर m और -π/3 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, डिफरेंट आपको वैल्यू लेना है, यहां मैं n लिया हूं और यहां पे मैंने m लिया हूं। अब इसमें 2-4 वैल्यू लिखोगे आप और उसमें जो कॉमन वैल्यू आएगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। देखो कैसे हम वैल्यू लिख रहे हैं। जैसे पहला इक्वेशन क्या है, n पाई प्लस π/3 है, ठीक है ना। तो बताओ n अगर 0 पुट करोगे तो π/3 आएगा, n अगर 1 पुट करोगे तो पाई प्लस π/3 आएगा, यानी 4π/3। n अगर 2 पुट करोगे तो 2 पाई प्लस π/3 आएगा, यानी 7π/3 आएगा। n का वैल्यू अगर 3 पुट करोगे तो 3 पाई प्लस π/3 आएगा, यानी 10π/3 आएगा। इस तरह से बहुत सारा वैल्यू लिखा जा सकता है, ठीक है ना। उसी तरह से थीटा इक्वल टू इसका भी कुछ वैल्यू लिख लो, जैसे m पाई प्लस -1 टू दी पावर m -π/3 है। क्या लगता है, m अगर 0 पुट करेंगे तो थीटा क्या आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0, ये -π/3 आएगा। m अगर हम 1 पुट करते हैं तो थीटा जो आएगा पाई और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/3, यानी 4π/3 आएगा। m अगर 2 पुट करते हो तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई, और 2 पुट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये -π/3, यानी 5π/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो n अगर m का वैल्यू अगर 3 पुट करते हो तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 3 पुट करोगे तो 3 पाई, और 3 पुट करोगे तो माइनस, और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो π/3, तो ये 10π/3 आ जाएगा, ठीक है ना, 10π/3। तो मैंने कुछ वैल्यू लिख लिया। क्या लगता है दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आ रहा है, 4π/3 दिख रहा है कॉमन, यहाँ पे भी कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी कॉमन। उसके बाद 7π/3 तो नहीं आया इसमें, डायरेक्टली 10π/3 आ रहा है, तो 10π/3 आ रहा है कॉमन। मतलब इस दोनों का जो कॉमन वैल्यू आएगा वो लिख लेना है आपको, ठीक है। यहां तक समझ में आया सभी को, एक बार टाइप करो फटाफट। तो मतलब हम कॉमन वैल्यू जो बोल रहे हैं, द कॉमन वैल्यू ऑफ थीटा जो होगा वो बेसिकली 4π/3 आ रहा है, उसके बाद 10π/3 आ रहा है। अब देखोगे इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 6 पाई है, 6π/3 यानी 2 पाई आ रहा है। तो इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है 2 पाई, तो 10π/3 में 2 पाई ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, तो 16π/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 6 ऐड करते जाओ, तो ये 22π/3 आ जाएगा। इस तरह से देखोगे कॉमन वैल्यू आएगा। वैसे तो 3 वैल्यू निकालना जरूरी है, वैसे मैं 2 ही वैल्यू निकाला हूं और 2 वैल्यू को मैं सबट्रैक्ट कर दिया हूं, तो 6π/3 यानी 2 पाई आया। जो कॉमन डिफरेंस हमेशा एपी ही आएगा, ठीक है ना। तो 2 पाई इसका डिफरेंस आया, तो अगले वाले वैल्यू में 2 पाई ऐड कर दिया हूं, तो 16π/3 आएगा। 16π/3 में 2 पाई ऐड कर दिया हूं, इसको एपी में हाँ लिख लेंगे, ठीक है ना, निखिल वही करेंगे। और इसको जनरलाइज करके लिख दोगे एपी में, तो a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि एपी में इसको लिखोगे 4π/3 प्लस n-1, और इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे ना तो 2 पाई आएगा। इसका कॉमन डिफरेंस 2 पाई, इसमें पुट कर दोगे तो हो जाएगा 4π/3 और प्लस हो जाएगा 2n पाई और माइनस 2 पाई हो जाएगा, हो जाएगा 2n पाई, ठीक है, और प्लस 4π/3 और माइनस 2 पाई। इसको एक जगह लिख लो, तो 2n पाई और ये 6, तो -2π/3 आ जाएगा,
ठीक है ना। तो ये इसका मोस्ट जनरल सॉल्यूशन होगा, जो दोनों इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अगर मान लो ऑप्शंस आपका नहीं मैच कर रहा है तो एन का एक दो वैल्यू इसमें पुट करो और ऑप्शन में पुट कर दो और देखो मैच कर जाएगा। हाँ एकदम स्वास्तिक जो ना, दो तीन वैल्यू लिखने के बाद देखोगे हमेशा ये एपी में आएगा और फिर जनरलाइज कर दोगे एपी के फॉर्मूले से। एनएच टर्म जानते हो एपी में जो होता है, 10th में पढ़े होगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो फर्स्ट टर्म इस एपी का 4π/3 है और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओगे तो 6π/3 आएगा जो 2π के इक्वल होगा, तो पुट कर दिया। तो जब भी दो इक्वेशंस आएगा तो ये तरीका समझ में आया क्या करेंगे, दो तीन वैल्यू इस इक्वेशंस का लिखोगे, दो चार वैल्यू इस इक्वेशंस का लिखोगे, दोनों में जो कॉमन वैल्यू आएगा उसको लिखोगे और फिर एपी के फॉर्मूले से इसको जनरलाइज कर दोगे। ठीक है, ले क्वेश्चन और, अगर एपी में ही रहेगा दिव्यांश, एपी के अलावा कभी भी जीपी में नहीं आएगा। निखिल सही बोल रहे हो, 10th में कुछ नहीं पढ़े, नहीं गैप बहुत ज्यादा है, ये बात तो मैं एग्री करता हूं कि 10th और 11th में इतना गैप है ना कि हाँ उसको फुल, मतलब इस गैप को कम करने में ही बहुत टाइम लग जाता है और उसी गैप को हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। 10th में जो है ना कुछ नहीं पढ़ाया जाता, अब तो मेन पढ़ाई तो बात सही बोल रहे हो 11th में ही आकर के हम लोग पढ़ते हैं। 11th में जो कैप्चर कर लिया ना, जानते हो वहीं से उसका एक्सपोनेंशियली उसका कैरियर ग्रो करता है। एकदम होना चाहिए क्रिस्ट, एकदम सिलेबस में है, एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन आप आईसीएसई बोर्ड को देखोगे तो उसमें है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि 7th में बच्चे वो पढ़ रहे हैं जो 10th में पढ़ते हैं सीबीएसई बोर्ड में। देखो एक लास्ट क्वेश्चन इस पे ले रहा हूं, जैसे सॉल्व साइन एक्स इंटू कॉस x/4 माइनस 2 साइन एक्स और प्लस 1 प्लस साइन x/4 माइनस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0। साइन एक्स इंटू कॉस x/4 माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन x/4 माइनस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0। देखो इसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई पहले मैं करके बताता हूं आपको। जैसे सॉल्यूशन देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो साइन एक्स से, इसको लिखोगे साइन एक्स इंटू कॉस x/4 और माइनस हो जाएगा 2 साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस, और कॉस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस cos x इंटू साइन x/4 और माइनस cos x, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स। तो पहला स्टेप में कुछ नहीं किया हूं, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब यहां से देखोगे ये टर्म देखो, फर्स्ट टर्म देखो और तीसरा टर्म देखो, ये फॉर्मूला पे सेट हो गया है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, लिख दो डायरेक्टली, साइन ए प्लस बी होगा, x प्लस x/4 हो जाएगा। और इसमें इस टर्म में और इस टर्म में अगर -2 मैं कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 नहीं हो जाएगा, अब प्लस कॉस एक्स तो पहले से ही है इक्वल टू 0। ये समझे सभी लोग, टाइप करो, समझ में आइए। पहला और तीसरा टर्म में क्या किया हूं मैं, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा फॉर्मूला। और दूसरा और चौथा टर्म में मैंने क्या किया हूं, -2 कॉमन ले लिया, इसमें दूसरा और लास्ट टर्म में -2 कॉमन ले लिया और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा और कॉस एक्स तो पहले से ही है। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं कि साइन 5x/4 अब प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2। मैंने इस -2 को राइट साइड शिफ्ट कर दिया। अब ये सॉल्व नहीं होगा,
एंगल देख रहे हो, बहुत एब्सर्ड है, यहाँ 5x/4 है, यहाँ cos x है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये 2 एक ही केस में इक्वल हो सकता है जब sin 5x/4 भी 1 हो जाए और एट द सेम टाइम cos x भी क्या हो जाए, 1 हो जाए। ये समझ में आया? साइन और कॉस दोनों मैक्सिमम अचीव करें तभी इसका सम 2 हो सकता है। साइन 5x/4 भी 1 हो जाए और cos x इक्वल टू, ये इसी को बोलते हैं बॉन्डनेस। यहाँ बॉन्डनेस का कंडीशन अप्लाई किया है, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा तो एक काम ये कर सकते हो कि अगर ये 2 के इक्वल है तो आइदर साइन भी 1 हो जाए और कॉस भी 1 हो जाए, तभी ये 2 हो सकता है। और यहां से सॉल्व करने का तरीका तो मैं आपको बताया ही हूं। तो बताओ 5x/4 साइन का वैल्यू 1 कहाँ होता है, ये पॉपुलर सॉल्यूशन में बताया हूं, 4n+1 इंटू पावर 2 पे होता है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4n+1 इंटू हो जाएगा 2 पाई अपॉन हो जाएगा 5, ठीक है ना। उसी तरह से cos x 1 कहाँ पे होता है, ऑब्वियसली 2m पाई पे होता है, जहां m बिलोंग्स टू इंटीजर ले लिया और यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है ना। इसमें 2-4 वैल्यू लिख दो, जैसे n अगर 0 पुट करोगे तो 2π/5 आएगा, n अगर 1 पुट करोगे तो ये 5π 2π आ जाएगा, n अगर 3 पुट करोगे तो 13 तो 26π/5 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 पुट करोगे तो 16, 4 पुट करोगे 16, 17 तो 34π/5 आएगा, ठीक है ना। 5 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, 5 पुट करोगे तो 21 तो 42/5 आएगा। अगर 6 पुट करोगे तो 25 आ जाएगा, तो 25 से 10 पाई आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से लिख दोगे, इसका भी कुछ वैल्यू लिख दो, 0, 2 पाई, 4 पाई, ठीक है। इस तरह से 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, इस तरह से बहुत सारा वैल्यू आएगा। क्या लगता है इस दोनों में कॉमन वैल्यू क्या दिख रहा है तुमको? इसमें और इसमें जो कॉमन वैल्यू दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है 2 पाई दिख रहा है कॉमन, यहाँ पे भी 2 पाई, फिर नेक्स्ट 10 पाई दिख रहा है, यहाँ 10 पाई, तो ऑब्वियसली 2 पाई 10 पाई, ऑब्वियसली इसका डिफरेंस 8 पाई आ रहा है, तो ऑब्वियसली 8 पाई और ऐड कर दोगे तो तीसरा टर्म 18 पाई हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो देखोगे ये एपी में आएगा तो एपी के फॉर्मूले से लिख दोगे a प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इसका 8 पाई है। इसी सॉल्यूशंस को लिखोगे 8n पाई और -8 पाई प्लस 2 पाई तो -6 पाई हो जाएगा, ठीक है, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। ये इसका आंसर होगा, ये इसका कॉमन वैल्यू होगा जो दोनों इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट आउट करो इसमें अगर कहीं पे नहीं समझ में आया तो। सर 3 कॉमन वैल्यू लेना होगा, एकदम आकृष्ट, 3 नहीं तो कम से कम 2 तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका डिफरेंस से पता चल जाएगा उसका कॉमन डिफरेंस, और क्योंकि इसके कॉमन डिफरेंस 8 पाई जब आ गया तो दूसरे टर्म में 8 पाई ऐड कर दोगे तो वो तीसरा टर्म आ जाएगा। वैसे 3 वैल्यू लेना जरूरी है, वैसे 2 वैल्यू से भी काम चल जाएगा, क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस जब आ जाएगा तो दूसरे टर्म में वो वैल्यू ऐड कर दोगे तो उससे तीसरा टर्म आ जाएगा। और जनरली नॉर्मली 100% केसेस में एपी ही आएगा, ठीक है। तो चलो एक लेक्चर्स मैं और लूंगा जिसपे सारा मैं प्रॉब्लम बेस्ड लूंगा और थोड़ा सा क्लियर करूंगा आपको, ठीक है निखिल। तो एक लेक्चर्स और रहा जो भी डॉट है छोटा मोटा, तो सारा वो डॉट हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो ट्रिगोमेट्री आपका एक और लास्ट लेक्चर सिर्फ प्रॉब्लम बेस्ड लूंगा। चलो ओके, गुड नाइट। ऑफलाइन में हम लोग मिलते हैं।